हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और गुड मॉर्निंग। सुबह का व्लॉग है। फर्स्ट डे है आज हरित्वी का स्कूल का आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन। और मान लीजिए मेरा भी फर्स्ट डे ही हुआ, बहुत दिनों बाद वही रूटीन में वापस आना। तो ये मैं सप्लीमेंट ले रही हूँ अपने ब्रेन के लिए, विटामिन B12। आप हमेशा मेरे सप्लीमेंट्स के बारे में पूछते हो, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैं कभी स्किप भी कर देती हूँ, कभी ले भी लेती हूँ, बट आपको ये बोलूँगी कि अगर आप लेना शुरू करते हैं तो स्किप बिल्कुल मत कीजिए। एटलीस्ट 2 या 3 महीने कॉन्टीन्यूस लीजिए और फिर देखिए अपने बॉडी में फ़र्क। मैंने ये देखा हुआ है, लेकिन क्या करें, ज़िम्मेदारियों के बीच हम लेडीज़ हो जाता है ना, सबका कर लेंगी पर अपना नहीं कर पाएंगी। बट इन दिनों मैंने फिर से शुरू किया है। अपना ध्यान रखेंगे यार, तभी हमारे बच्चों का ध्यान रख पाएंगे अच्छे से, घर परिवार, क्योंकि हाउस वाइफ की ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे मैंने अपने सप्लीमेंट्स ले लिए, जो भी मुझे खाली पेट लेना था, विटामिन B12, और उसके साथ अपना थायराइड का मेडिसिन लिया मैंने। और उसके बाद कुछ कुछ बर्तन जो है रात के छूट गए थे, एक दो, क्योंकि हृदय फिर तंग करने लग जाता है, तो वो धोए पहले और फिर मैंने अपने कामों में लग गई। यहाँ मैंने इमली की चटनी बनानी है तो उसकी तैयारी शुरू की। आज हरित्वी के लंच बॉक्स में उसका फेवरेट ब्रेड रोल भेज रही हूँ। ब्रेड रोल मैं 3-4 तरीके से बना रही हूँ, और जो आज तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल है, इजी पीजी है, और 20-25 मिनट में बनके आराम से रेडी हो जाएगा। तो आलू मैंने रात को ही बॉयल करके, ठंडे करके जो है वो फ्रिज में रख लिए थे, बस अब सुबह इनकी तैयारी करनी है। लाल चटनी इमली की खट्टी मीठी बनने के लिए पानी वानी उसका निकालना है, तो उसे थोड़ी देर भिगो के रखा। और इस बीच मैंने सारे आलूओं को जो है वो कद्दूकस कर लिया। यार आलू भी आजकल पता नहीं कैसे आते हैं, ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रहते हैं। बेसिक मसाले डाले, अजवाइन, थोड़ी सी मिर्ची, नमक, और ये भुने जीरे का पाउडर, काली मिर्ची, आप यहाँ पे धनिया, हरी मिर्ची सब डाल सकते हो, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। लेकिन ये मैंने ना बेसिक सा आज तैयार किया है, सिंपल सा, क्योंकि मुझे जल्दी थी, क्योंकि आपको पता ही है हृदय उठ गया तो कोई भी काम नहीं होगा, दैट्स वाई। तो मैं आजकल वही लंच रेसिपीज़ जो है वो रेडी करती हूँ, जो 20-25 मिनट में बन के रेडी हो जाएं। और बहल साहब आ गए थे अपने जिम से, इन्हें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी और इनको चाय का मन हो रहा था, तो हम दोनों के लिए चाय आज ये बना रहे हैं। तो आज वन ऑफ द लकीएस्ट डे है भाई, पतिदेव के हाथ की चाय मिलेगी, है ना, तो अच्छा होता है। पतिदेव अगर चाय पिलाते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ब्रेड रोल्स की फिलिंग रेडी हो गई है। इमली का पानी मैंने निकाल के 2-3 बार मैं अच्छे से छन्नी से जो है वो इसको छान लूँगी, फिर इसकी चटनी बना के कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लूँगी, और हफ्ते का काम सॉर्टेड। अब इमली के पानी में यहाँ पे मैंने भुने जीरे का पाउडर जो पीस के रखा है वो डाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाला, थोड़ा सा मैं इसमें छोटी पीपली, जिसे हम पंजाबी में मग बोलते हैं, वो डाला, नमक डाला, उसके बाद डालूंगी चीनी। आप लोग शक्कर गुड़ डाल सकते हो, लेकिन हरित्वी शक्कर और गुड़ की जो चीज़ों से एलर्जिक है, दैट्स वाई उसे नहीं दी जाती हैं। तो शक्कर और गुड़ वाली जो इमली की चटनी होती है ना, वो गला भी पकड़ लेती है गाइस। मैंने हरित्वी को 1 साल से सॉस वगैरह कभी नहीं दी, उसे पसंद भी नहीं है, उसे इमली की चटनी ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया, हल्के गीले हाथ कर करके उसे दबाया। मैं कभी भी ब्रेड को ना पानी में डिप नहीं करती, कुछ लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं करती। मैं जस्ट दोनों साइड गीले हाथ लगा के उसके सॉफ्ट कर लेती हूँ, और उसमें फिलिंग रखी और उसे हल्का हल्का ना दबाना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना है, हल्का हल्का दबाना है, पानी लगाते लगाते हमने दबा लेना है, ताकि ये आलूओं को बिल्कुल ढक ले। मतलब इसमें आलू बिल्कुल कवर हो जाने चाहिए, आलू छूटने नहीं चाहिए कहीं से भी होल, अदरवाइज़ जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये सारा तेल पी लेंगे। फ्राई करने की टेक्निक मैंने बहुत लेट सीखी, क्योंकि शादी के बाद ही काम करना सीखा है, खाना बनाना सीखा है। तो शुरू शुरू में मुझे 1 साल तक कोई टेक्निक नहीं आती थी। अब धीरे धीरे मैंने हर टेक्निक सीख ली, और मेरी फ्राई चीज़ में कभी भी तेल देखने को नहीं मिलता। कच्ची घनी का सरसों का तेल पहले ही मैं स्मोक आउट करके रखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और इस बीच जो बेसिक से काम है, यहाँ मैं भाग गई थी, क्योंकि अलार्म बहुत ज़ोर से बज गया था। हरित्वी ने अपना अलार्म लगा के रखा हुआ था, और मुझे डर था छोटू उठ गया तो सारे काम रह जाएंगे। तो यहाँ पे अलार्म बंद कर दिया, और बावजूद को मैंने उठाया नहीं, मुझे था कि खुद ही उठ जाएंगे बड़े वाले हरित्वी। तो यहाँ पे तेल चेक किया, तेल गरम हो गया था। गरम तेल में हम सारे ब्रेड रोल्स फिर से एक बार हल्के हल्के दबा के डालना शुरू करेंगे। तेल हद से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक गर्म होना चाहिए। और फिर जब हम ब्रेड रोल्स इसमें डालेंगे तो गैस बिल्कुल हम सिम कर लेंगे, ताकि ब्रेड रोल्स जो है वो जले ना, अच्छे से पक जाए, क्योंकि जस्ट ब्रेड है, जल्दी से पक जाएगा और इतनी ज़्यादा फ्लेम की ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने चम्मच से इन्हें अलटना पलटना शुरू किया। अब जब भी कोई ऐसी चीज़ स्नैक आइटम बच्चों के लिए फ्राई करते हैं तो उसे चम्मच से ही अलटे पलटे, जब तक वो जो अच्छी तरह से पक नहीं जाती है। और फिर बस जब ये तेल पे बबल्स आने बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जब जैसे देखिए पहले से अब कम हो गए, इट मीन्स ये अब ऑलमोस्ट पकने के लिए रेडी है, देन हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये जनाब उठ के आ गए थे और ये थोड़ी देर मुझसे कडल वडल लाडी लेंगे और किचन में ही ये बैठेगी, वो भी आटे के ड्रम पर, और मुझसे बातें करेगी। फिर इसका जो है फ्रेशन अप शुरू होता है और तब तक मैं इसका टिफ़िन वगैरह पैक कर लेती हूँ, फिर इसको रेडी करना शुरू कर देती हूँ। अगर बीच में हृदय उठ जाए तो फिर हृदय को ले लेके सारा काम करना पड़ता है, लेकिन टचवुड आज वो अभी तक नहीं उठा था और काम होने दिया था। मैंने सारी ब्रेड रोल्स जो है वो निकाल लिए। लास्ट में एक ये वाला रखा था जिसे मैंने इस तरह से फिल करके देखा था कि अगर कुछ कॉर्नर्स पे ब्रेड नहीं रहती है तो फ्राई कैसे होता है, तो ये तेल जो है वो पी लेता है। सो आप जब भी ब्रेड रोल बनाएं उसे अच्छे से कवर कर लें। और ये देखिए कितने कड़क कड़क देखने को, अगर उस टाइम पे खाएंगे तो ये कड़क कड़क बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन हाँ टिफ़िन में ये थोड़े से सॉगी और सॉफ्ट से हो जाते हैं, बट फिर भी ये ऋत्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गई इमली की चटनी, ये डाइजेशन के लिए भी गाइस बहुत अच्छी होती है बच्चों के। और साथ में फ्रूट में वो बनाना ले जाना ही उसको पसंद है, क्योंकि इजीली आराम से और जल्दी जल्दी उससे खाया जाता है, दैट्स वाई। और साथ में कुछ रख दूंगी मैं टिश्यूज़, कई बार बच्चे से टेबल पे कुछ गिर विर जाता है तो वो साफ़ कर लेती है। और साथ में ये रख दिए उसके चम्मच, ज़रूरत होगी वो यूज़ करेगी, नहीं भी होगी तो भी उसकी मर्ज़ी। और बस लंच बॉक्स पैक हो गया और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की जंग जो है ना वो जीत ली। और ये जनाब यहाँ पर उठ गए थे, अब जब मैंने लंच बॉक्स को पैक कर लिया था उसके बाद ये उठे। और तब तक मैंने ऋत्वी को नहला धुला लिया था, क्योंकि उसका आज फर्स्ट डे है, तो मेरी कोशिश थी कि एकदम से उसे पैम्पर करूं। बहुत सारी छुट्टियों के बाद वो स्कूल जा रही है, तो थोड़ा होता है ना, और मुझे भी बहुत फील हो रहा था कि यार ये चली जाएगी, तो क्योंकि हरित्वी मेरा पहला बच्चा है और 8 साल मैं पहले बच्चे के साथ ही रही हूँ, मुझे ज़्यादा उसी की ही आदत है, उसके बिना मेरा दिल नहीं लगता होता। जब वो चली जाती है मुझे लगता है कि हाय कहाँ गई है, कब आएगी कब आएगी। तो हम लोग मैंने बोला चलो मैं भी इसे छोड़ने जाऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट तो काम ख़त्म ही है, बाकी जो रूटीन है हरिधे का वो आके शुरू कर लेंगे, है ना, हरिधे को भी अच्छा लगेगा। और ये स्कूल आ गया हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पे, 10 मिनट गाड़ी में लगते हैं। हरित्वी का स्कूल है, ये मैंने पास में ही चूज़ किया था, क्योंकि बच्चे को बस में ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि वैसे तो उसे बस लगवाई हुई है। और मैं बहुत ज़्यादा रोने वाली थी, लेकिन मैंने रोना कंट्रोल किया, क्योंकि बैल साहब से गालियाँ पड़ जाती फिर। और 10 बज गए हैं, हरिदे को नहला धुला के उसको खाना खिला के उसको मैंने सुला दिया, और बैल साहब भी उसके साथ ही सो गए, ये ज़्यादा थक गए थे। और उसके बाद मैं नहा धो के फिर हम गए मेरे ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि मुझे कुछ दिक्कतें ऐसी हैं, जैसे आपको पता है मुझे दिमाग की भी दिक्कत है, ये वो, तो उसका ट्रीटमेंट कराना था। और ये मैं दिखा रही थी कि मैंने ब्लैक सूट के साथ ना, मेरी ज़िद थी कि मुझे ब्लैक नेल पेंट लगाना है, और जैसे तैसे मैंने गलत मलत इधर उधर करके ना ब्लैक नेल पेंट लगा के आज अपनी इच्छा पूरी कर ली। तो ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेती हूँ मैं, तो वहाँ हम लोग पहुँच गए थे। हृदय बहुत घूर के देख रहा था कि मेरी मम्मा को क्या कर रहे हैं, और बस देखे जा रहा था देखे जा रहा है। तो ये बैल साहब ने कैप्चर कर लिया, और मुझे लगे थे कुछ इंजेक्शंस आज। एक ये बेसिक डोज है विटामिन, आज लगी थी मुझे विटामिन डी और कैल्शियम, क्योंकि सिजेरियंस के बाद मेरा कैल्शियम बॉडी में ज़ीरो हो गया है। तो मेडिसिन या प्रॉपर डाइट लेने के बावजूद भी मेरा कैल्शियम नहीं बन रहा, तो डॉक्टर सजेस्ट कि आपको इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। और टचवुड अच्छा रहा, मैंने लगवा लिए, मुझे बेटर रिलीफ हो रहा है। और ये होम्योपैथिक के इंजेक्शन थे। उसके बाद बस हरित्वी आ गई और हम शुरू हो गए। बाय बाय गाइस, थैंक यू।